कहा जाता है कि एक बहुत ही खौफनाक और घने जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहीम नाम का एक लकड़हारा रहता था। रहीम के घर की हालत इतनी खस्ता थी कि छत से बारिश का पानी सीधा बिस्तर पर गिरता था और उसके दो मासूम बच्चे जैद और फातिमा अक्सर रात को भूख की शिद्दत से बिलखते हुए सो जाते थे। रहीम की बीवी सलमा एक बहुत ही नेक और सब्र करने वाली खातून थी जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और रहीम को हमेशा यही समझाती थी कि अल्लाह ही इस पूरी कायनात का मालिक है और वही सबको रिज़्क देने वाला है। रहीम हर सुबह अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता था ताकि कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर सके और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। रहीम का एक अजीब असूल था कि वो पूरे जंगल में घूम लेता था मगर कभी भी किसी लहलहाते और हरे भरे पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता था, चाहे उसे पूरा दिन खाली हाथ ही क्यों न बैठना पड़े। जंगल के दूसरे लकड़हारे उसका खूब मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ कहकर पुकारते थे क्योंकि वो लोग चंद पैसों की लालच में जवान और हरे भरे दरख्तों को बेरहमी से काट देते थे। एक दिन गांव का सबसे चालाक लकड़हारा मंसूर रहीम के पास आया और बड़े तंजिया लहजे में कहने लगा कि ए रहीम, तू कितना बड़ा बेवकूफ है कि तेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं और तू इन बेजान पेड़ों की मोहब्बत में अपनी किस्मत को दांव पर लगाए बैठा है। रहीम ने बहुत ही इत्मीनान से जवाब दिया कि भाई ये दरख्त भी अल्लाह की मखलूक हैं और जब तक ये हरे भरे हैं ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं और मैं अपने चंद पैसों के लिए किसी की इबादत में खलल नहीं डाल सकता। रहीम की ये बात सुनकर मंसूर ठहाका मारकर हंसने लगा और वहां मौजूद तमाम लोग रहीम की गरीबी का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रहीम ने किसी की बात का बुरा नहीं माना और अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर जंगल की गहराई में चला गया। उसी वक्त शहर के बादशाह सलामत का एक शाही काफिला वहां से गुजरा क्योंकि बादशाह अपने नए महल के लिए सबसे उम्दा और मजबूत लकड़ी की तलाश में था। बादशाह बहुत ही मगरूर और गुस्से वाला इंसान था जिसे अपनी सल्तनत में किसी की भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं थी। बादशाह की नजर जंगल के बीचों बीच खड़े एक सदियों पुराने और बेहद खूबसूरत हरे भरे दरख्त पर पड़ी जिसकी टहनियां आसमान को छू रही थी। बादशाह ने फौरन अपने सिपह सालारों को हुक्म दिया कि इस पेड़ को अभी इसी वक्त काटकर मेरे महल में ले जाया जाए क्योंकि मुझे अपने ऐवान के दरवाजे इसी लकड़ी से बनवाने हैं। शाही सिपाहियों ने रहीम को बुलाया और उसे बादशाह का फरमान सुनाया कि अगर उसने इस पेड़ को काट दिया तो उसे इतना